दोस्तों, एक लड़का जिसका नाम शंकर होता है वो स्कूल का कुछ बेंच लेकर एक विद्यालय में पहुंच जाता है। उसके बाद उस विद्यालय में स्कूल का जितना भी बेंच रहता है उतार देता है। उतारने के बाद अपना किराया चपरासी से मांगने लगता है। फिर चपरासी कहता है कि मैं इस बेंच का किराया नहीं दे सकता क्योंकि इसका पूरा देख रेख प्रिंसिपल मैम करती हैं, इसलिए तुम प्रिंसिपल मैम से जाकर मांग लो। फिर वो कहता है कि प्रिंसिपल मैम का ऑफिस किधर है। फिर चपरासी प्रिंसिपल मैम का ऑफिस बता देता है और शंकर प्रिंसिपल मैम के ऑफिस के तरफ जाने लगता है। दोस्तों, प्रिंसिपल मैम के ऑफिस के पास पहुंचकर वो दरवाज़ा को खटखटाने लगता है। जैसे ही प्रिंसिपल मैम का आवाज़ आता है कि तुम अंदर आ जाओ, उसके बाद शंकर प्रिंसिपल मैम के गेट को खोलता है। खोलने के बाद जो देखता है उसको देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। दोस्तों, जो सीट पर बैठी हुई थी चश्मा लगाकर करीबन 25 वर्ष की महिला, वो शंकर को देखती हैं। शंकर उस महिला को देखता है तो दोनों लोग एक दूसरे को देखकर दंग हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो महिला प्रिंसिपल की सीट पर बैठी थी वो कोई और नहीं, शंकर की तलाकशुदा पत्नी, जिसकी तलाक करीबन 6 साल पहले हो चुकी थी। दोस्तों, यह सब देखकर शंकर काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। उसके बाद वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिरकार जिस पत्नी को मैंने धक्का मारकर अपने घर से निकाला था वो कैसे आज एक प्रिंसिपल के रूप में नौकरी कर सकती है। आइए जानते हैं इस कहानी को। दोस्तों, आज की जो कहानी है बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन इस कहानी को सुनाने से पहले आप सभी से एक छोटी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। दोस्तों, मेरा नाम है अरुण सिंह आर्या और आज के क्राइम जैसी कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक लड़की जिसका नाम नित्या होता है। नित्या अपने 3 बहनों में सबसे छोटी बहन थी। उसके पिताजी एक कंपनी में जॉब करते थे जहां उन्हें 15,000 रुपये महीने की सैलरी मिलती थी, जिससे वह अपनी 2 बेटियों की शादी कर चुके थे। अब बची थी सिर्फ नित्या। नित्या पढ़ाई कर रही थी, अब उसका पढ़ाई भी पूरा हो चुका था। उसके बाद उसके पिताजी अपनी बेटी की शादी को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहने लगते हैं। आखिरकार वो अपनी बेटी के लिए एक रिश्ता ढूंढ ही लेते हैं, जिस लड़के का नाम शंकर होता है। शंकर से उसकी शादी धूमधाम से करवा देते हैं। उसके बाद नित्या बड़ी खुशी से अपनी नई दुनिया बसाने के लिए अपने पति शंकर के घर जाती है। शंकर और नित्या का रिश्ता करीबन 1 महीना बड़े खुशी से, बड़े मन से बीतता है। लेकिन जैसे ही 1 महीना होता है, जो शंकर रहता है उसकी आदतें नित्या को पता लग जाती हैं। नित्या बार बार उससे कहती है कि आप इतना ज़्यादा शराब दारू मत पिया करो, क्योंकि जो शंकर था वो बहुत बड़ा नशेड़ी था। उसका काम था कि दोस्तों के साथ अपना मौज मस्ती करना, दारू शराब पीना, पार्टी करना और जुआ खेलना, यह उसका लत था। इस दारू शराब को छुड़ाने के लिए, जुआ को छुड़ाने के लिए शंकर के घर वालों ने काफ़ी बार शंकर को मना किया था। लेकिन कहते हैं कुत्ते की पूंछ में कितना भी घी लगाओ लेकिन वो टेढ़ा का टेढ़ा ही रहेगा। यही बात शंकर में थी, वो किसी को बात को नहीं सुनता था, अपना वाली ही करता था। दोस्तों, अब उसकी पत्नी भी आ गई थी। अब उसकी पत्नी बार बार उससे कहती आप दारू शराब मत पी कर आया करो, क्योंकि शंकर दोस्तों उसका कोई टाइम नहीं था, काम धाम तो करता नहीं था। क्योंकि जो शंकर के पिताजी थे एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे, उन्हीं से वो खर्चा अपना चलाता था। लेकिन अब शंकर के पिताजी भी उसको कह चुके थे कि मैं तुम्हारा खर्चा नहीं देख सकता, इसलिए तुम अपना खर्चा अपनी खुद देखो। लेकिन शंकर को थोड़ा भी अपने पापा के बातों पर जो है गौर नहीं आता था। दोस्तों, अब शंकर की पत्नी उसे बार बार कहती रहती थी, तो शंकर और उसकी पत्नी नित्या में कई बार लड़ाइयाँ हुई, कई बार झगड़ा हुआ, लेकिन यह झगड़ा आम होता गया। अब दोस्तों, एक दिन जैसे ही शंकर दारू पीकर करीबन रात को 11 बजे आता है, नित्या जो है खाना लेकर जाती है, तो जो शंकर रहता है वो खाने को फेंक देता है। कहता है मैं नहीं खाऊंगा, बाहर से खाकर आया हूँ। उसके बाद अपनी पत्नी नित्या को गाली देने लगता है। उसके बाद मारने लगता है, पीटने लगता है। इससे नित्या बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। वो भी ऊंची आवाज़ में अपने पति शंकर से बात करने लगती है। इसी दौरान नित्या और शंकर में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो जाती है, और लड़ाई इतनी ज़्यादा हो जाती है जो शंकर रहता है अपनी पत्नी को धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। जो नित्या रहती है, जब उसको शंकर धक्के मारकर बाहर निकाल देता है, नित्या बाहर अपने घर के सामने खड़ी रहती है, रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है कि प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। लेकिन जो शंकर रहता है वो दारू पीकर आराम से ऐसे से सो जाता है, अपनी पत्नी का कुछ भी ख्याल नहीं रखता है कि वो बाहर आखिरकार कैसे है कैसे नहीं है, वो अपने मौज मस्ती में ही सो जाता है। इधर नित्या का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, लेकिन वो करे तो क्या करे।
सुबह तक नित्या वेट करती है कि मेरा पति दरवाज़ा खोलेगा और मुझे अंदर बुलाएगा, लेकिन शंकर को तो कोई होश हवास नहीं रहता है। वो तो मौज मस्ती में सो रहा था, तो कैसे दरवाज़ा खोलेगा। दोस्तों, अब सुबह हो जाती है। जब यह देखती है नित्या कि मेरा पति दरवाज़ा नहीं खोला घर का, तो वो जो है अब ठान लेती है कि मैं अपने पति शंकर के साथ नहीं रहूँगी। उसके बाद अपने मायके उसी हालत में पहुँच जाती है। जब नित्या के पिताजी देखते हैं कि मेरी बेटी नित्या का यह हालत कैसे हुआ, तो उससे पूछने लगते हैं, बेटी इतनी जल्दी में, इतना अचानक तुम्हारा आना हुआ, आखिर बात क्या है, बात बताओ। तो नित्या कहती है, पिताजी मैं अब शंकर के साथ नहीं रहना चाहती, बस। उसके बाद नित्या के पिताजी पूछने लगते हैं, बताओ तुम्हारी क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, मैं दामाद जी से बात करके देखता हूँ। उसके बाद नित्या सारी कहानी अपने पिता को सुनाती है। उसके बाद उसके पिताजी बात करने की कोशिश भी शंकर से करते हैं, लेकिन शंकर एक भी बात नित्या के पापा का नहीं सुनता। ऊपर से नित्या के पापा को गंदी गंदी गालियाँ देने लगता है। नित्या के पिताजी जब जान जाते हैं कि नित्या अब जो है शंकर के साथ नहीं रहना चाहती और शंकर भी नित्या से घृणा करता है, तो नित्या और शंकर का तलाक करवाने के लिए एक वकील को ढूंढ लेते हैं। उसके बाद उस वकील से तलाक के लिए शंकर के पास एक नोटिस भिजवा देते हैं। शंकर जब यह सब देखता है कि जो नित्या है वो मुझसे तलाक लेना चाहती है, तो बिना सोचे बिना समझे वो भी राज़ी हो जाता है। उसके बाद उन दोनों की कोर्ट में हाजिरी होती है। उसके बाद जज साहब कहते हैं कि तुम लोग को अगर तलाक चाहिए तो तुम लोग को 6 महीना तक रुकना पड़ेगा। अगर इस 6 महीने के अंदर तुम दोनों अपनी मैटर को सट आउट कर लेते हो, अगर तुम दोनों एक साथ रहने लगते हो, तो तुम्हारी तलाक की मंजूरी नहीं होगी। उसके बाद दोनों अपने अपने घर आ जाते हैं। नित्या अपने मायके आ जाती है, शंकर अपने घर चला जाता है। उसके बाद दोस्तों वही होता है, 6 महीना यूं ही बीत जाता है और उसके बाद नित्या और शंकर में तलाक हो जाता है। अब दोस्तों नित्या अपने घर आती है। उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा मैं तुमसे बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे अच्छा लड़का देखकर तुम्हारी शादी करनी चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूँ, इतना ज़्यादा जल्दी में था, मैंने कुछ सोचा ही नहीं, मैंने कुछ समझा ही नहीं और तुम्हारी शादी एक ऐसे लड़के से कर दिया जो कि एक शराबी, एक नशेड़ी। उसके बाद नित्या कहती है कि पापा इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, गलती मेरे नसीब का है, जहाँ जिसका नसीब लिखा रहता है वहीं वो जाता है। उसके बाद नित्या के पिताजी कहते हैं, बेटा अब आगे तुम क्या करना चाहती हो। तो नित्या एक फ़ैसला करती है कि मैं आगे अब पढ़ाई करना चाहती हूँ और जो भी मैं करूँगी, या तो भविष्य में शादी करूँगी या कुछ भी करूँगी, तो मैं अपनी पढ़ाई को पूरा करके एक जॉब करके ही करूँगी। उसके बाद नित्या के पापा कहते हैं, ठीक है तुम्हारी जैसी मर्जी, अगर किसी भी चीज़ की दिक्कत हो तो मुझे तुम बेफिक्र बोलना, क्योंकि आज भी तुम्हारा पिता मरा नहीं है अभी। उसके बाद नित्या टीचर की पढ़ाई करने लगती है। अब दोस्तों मन लगाकर नित्या अपने टीचर की पढ़ाई शुरू कर देती है। इधर दोस्तों जो शंकर रहता है वो दारू शराब पीकर बिल्कुल बिगड़ चुका था, लेकिन एक दिन अचानक शंकर का एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद शंकर एडमिट हो जाता है। उसके पिताजी बहुत दुखी होते हैं शंकर का एक्सीडेंट देखकर, क्योंकि शंकर के आगे पीछे कोई नहीं था, उसकी पत्नी भी थी, उससे भी तलाक हो चुका था, जिस वजह से शंकर को बहुत ज़्यादा पछतावा आने लगता है। उसके बाद वो अपने पिताजी को देखकर पकड़कर रोने लगता है। कहता है, पिताजी मैंने बहुत बड़ा भूल किया, अपनी पत्नी को घर से बेघर कर तलाक देकर। उसके बाद उसके पिताजी कहते हैं कि शंकर तुमने एक बार भी अपनी पत्नी के बारे में नहीं सोचा, तुम्हें नहीं पता होगा तुम्हारी पत्नी जिस दिन तुम धक्के मारकर बाहर निकाले थे, वो रात भर इंतज़ार की थी कि कहीं ना कहीं वो दरवाज़ा खोलेंगे, उसके बाद मैं अंदर जाऊँगी। शंकर जब इतनी बात सुनता है तो और भी रोने लगता है, लेकिन आखिरकार क्या करे। अब शंकर रिक्वेस्ट करने लगता है अपने पिताजी से कि प्लीज़ मैं नित्या के साथ रहना चाहता हूँ। तो शंकर के पिताजी कहते हैं, बहुत देर हो चुका बेटा, अब तुम्हें अपनी ज़िंदगी ऐसे ही बिताना पड़ेगा, या तो तुम किसी और से शादी करो। उसके बाद शंकर का डिस्चार्ज होता है, शंकर अपने घर आता है। कुछ ही दिन में शंकर अच्छे से ठीक हो जाता है। अब शंकर को बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था। उसके बाद शंकर बैठा रहता। अब शंकर के पिताजी जब देखते हैं कि शंकर बहुत ज़्यादा दुखी है, तो उसे एक छोटा सा DCM जो ट्रक होता है उसे ले देते हैं। उसके बाद शंकर को ड्राइवरी तो आती ही थी। उसके बाद शंकर जो भी सामान उसमें लोड करके ले जाता था, कुछ पैसे मिलते थे, उससे अपना जीवन यापन कर रहा था, लेकिन वो बहुत दुखी था। दोस्तों एक दिन उसे उसका मालिक एक बेंच का बहुत सारा जो है पीस देता है। कहता है, यह बेंच एक स्कूल में तुम्हें पहुंचाना होगा।
वो कहता है ठीक है। उसके बाद उस बेंच को शंकर अपने गाड़ी में रखता है और रख कर एक विद्यालय में पहुंच जाता है और उस बेंच को उतार देता है। उतारने के बाद वो चपरासी से पैसा मांगने लगता है। तो चपरासी कहता है तुम्हें अगर पैसा चाहिए तो प्रिंसिपल मैम से जाकर मांगो। उसके बाद जो शंकर होता है प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में जाकर जैसे ही दरवाज़ा को खोलता है वो देखता है कि जो सीट पर महिला बैठी हुई है वो कोई और नहीं नित्या है, जो प्रिंसिपल बन चुकी है। दोस्तों यह सब देखकर शंकर हैरान हो जाता है और दंग हो जाता है। उसके बाद नित्या कहती है आइए बैठ जाइए। उसके बाद शंकर जाकर सीट पर बैठ जाता है और कहता है कि आप नित्या हो? वो कहती है हाँ मैं नित्या हूँ। फिर नित्या कहती है आप तो शंकर हो ना? वो कहता है हाँ मैं शंकर हूँ। वो तुरंत जाकर नित्या के पैरों पर गिर जाता है और माफ़ी मांगने लगता है, गिड़गिड़ा कर रोने लगता है। फिर नित्या कहती है आप क्यों रो रहे हैं? शंकर कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, क्योंकि मैं क्या बताऊं, मुझे उतनी समय दारू शराब के चक्कर में इतना भी भूल गया था कि मेरी एक पत्नी है। उसके बाद जो नित्या होती है वो अपने पति को देखकर वो भी रोने लगती है और आखिरकार वही करती है, माफ़ी दे देती है। उसके बाद जो शंकर था वो अपनी सारी बात बताता है कि मैं अब सुधर चुका हूँ और देखो मैंने एक DCM गाड़ी भी ले लिया है जिससे मैं अपना जीवन यापन करता हूँ। जो भी पैसा मिलता है मैं अपने बैंक में इकट्ठा कर रहा हूँ। मैं हमेशा सोचता था कि मैं तुमसे जाकर बात करूँ, तुमसे मिलूँ, मैं अपनी गलती का तुमसे माफ़ी मांगूं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं डर लग रहा था कि तुम पता नहीं मेरे साथ क्या करोगी, मुझे माफ़ करोगी कि नहीं करोगी, मैं किस मुंह से तुमसे माफ़ी मांगता। अब दोस्तों नित्या अपने पति को गले लगा लेती है और दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं और दोनों एक फैसला करते हैं कि हम दोनों एक साथ ही रहेंगे। अब दोस्तों नित्या और शंकर एक साथ रहने लगते हैं। जो शंकर होता है अपनी ड्राइवरी करने लगता है और जो नित्या होती है वो अपनी प्रिंसिपल की नौकरी बड़े अच्छे से करने लगती है और दोनों का जीवन अच्छे से बीतने लगता है। अब दोनों एक दूसरे को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं। दोस्तों आज की कहानी आप सभी को कैसी लगी? उम्मीद करते हैं जो आज की कहानी थी आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही कहानी लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।